आज का व्लॉग में ना मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि मैं हिंदी पे बनाऊं या फिर उड़िया पे बनाऊं या फिर संबलपुरी पे बनाऊं। फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि नहीं, हिंदी में बनाती हूँ सिर्फ आप लोग के लिए। हम ना सुबह सुबह उठ के पहुंच गए थे अपने गांव। अब पहुंचते से ही ना मामा लोग आ गए थे हम लोग को लेने। मम्मी को ना बहुत टाइम हो गया था अपने भाई बहनों से मिले हुए, तो सोचा कि इसलिए हम लोग आ जाते हैं। इस घर में ना मम्मी को प्यार करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। अब ना ये चीज तो मैंडेटरी होता है, पापा के साथ ना हर साल यहाँ लगते रहते हैं हमेशा। अब ये है मेरी मम्मी की ना छोटी मौसी, सबसे छोटी वाली, और ये है एक दादी मेरी, और पीछे से निकल रही है मेरी रोजी मौसी। अब हमारा ना एक रिचुअल है, ऐसा किस किया जाता है हम लोग को। एक सेकंड, जब मेरा नजर गया ना तो मैं मम्मी को देखी कि मम्मी अपना स्थान ग्रहण करी हुई है। अब दादाजी को नमस्ते करते हैं। अब दादाजी को ना मैं बचपन में पुलिस वाले दादाजी बोलती थी, क्योंकि ना ये पुलिस में थे। अब यहाँ पे ना भाई दूज मनाया जा रहा है। इसमें ना बहन लोग कुछ फास्ट रखते हैं और फिर उनको ऐसा धूप का कुछ पहनाते हैं हाथ में, और ये फास्टिंग ना भाइयों के लिए रहता है। अब भाई घर में इतने सारे लोग थे, इसलिए दादी इसमें खाना बना रही थी। हाय हाय, बेसब्री से इसी चीज का तो मैं इंतजार कर रही थी। अब यार सच बता रही हूँ, ये लोग अगर एक साथ मिल जाए ना तो इनका गपशप तो कभी खत्म ही नहीं होता। अब चलो मेरे पूरे फैमिली को सबसे पहले हाय बोलो सब कोई। एंड अगर आप लोग अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हो ना चैनल को, तो जल्दी से जाके लाइक ठोको और सब्सक्राइब करो। कर दिया क्या? अच्छा नहीं किया, कर दो प्लीज। देखो दादी किस्सी कर रही है आप लोग को। चलो अब इधर तो राइस बैठा दिया है, अब अंदर जाके देखते हैं कि किचन में क्या बन रहा है। अब जैसे ही किचन पहुंची ना, मेरी मौसी कहने लगी कि देख मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ बर्तन धो के। अब तक तो खाना बना नहीं था, लेकिन प्रिपरेशन करना तो बाकी है। अच्छा, इधर तो महिला गैंग बैठे हुए हैं और अंदर में पुरुष गैंग। लेकिन ठहरो, ये बीच में क्या कर रही है? और ये लोग ना बैठ के टीवी देख रहे थे, और वो भी क्रिकेट। अब ये ना मेरी छोटी मौसी का बेटा है, और ये है मेरी बड़ी मौसी का बेटा। अब वो सब तो ठीक है, लेकिन अब देखो इतना सारा कौन खाता है। अभी मम्मी के चेहरे की खुशी से ना पता चल रहा होगा कि मम्मी कितनी खुश है इस बार। और मम्मी कैसे भी खुश ना होती, क्योंकि इतनी सारी भाई बहनों के बीच ना ये मम्मी ही सबसे बड़ी है। अब ये चीज ना बहुत रेयरली होता है कि एक साथ सब कोई मिलके आए होते हैं एक जगह पे। और हमारी ये वाली कंपनी ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ, इसी में से कुछ उठा लो, लेकिन मिठाई नहीं। नहीं, मिठाई नहीं खाना है, डॉक्टर मना किया है। ठीक है, एक दिन सह लेंगे हम भी। बाप रे, खुशी देख रहे हो? अब ना मेरी दादी पीछे से ये बोल रही थी कि तू मुझे मिस भी नहीं करती, कॉल भी नहीं करती। हाँ यार, ये बात तो सही है, लेकिन ना मुझे कुछ टाइम निकालना पड़ेगा कॉल करने के लिए। अब दादाजी ने मुझे कहा कि इसको हाथ से निकाल दो। इधर राइस बन चुका था, और कितना अमाउंट पे राइस बना है ये देखो। अब इतने लोगों के बीच ना छोटे होने के बहुत फायदे होते हैं, जैसे कि मेरे, मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ता। उधर राइस बन चुका था और इधर सलाद भी प्रिपेयर हो चुका था, और सबसे लाजवाब मटन हमारा तैयार हो चुका था। अब चलो जल्दी से खाना लगा दो यार। सबसे पहले दादाजी को दे देते हैं, क्योंकि वो तो सबसे बड़े हैं हमसे, और उनको देने के बाद फिर हम लोग बैठ गए खाने। इधर हम लोग खा रहे थे, उधर पापा लोग, और फिर मम्मी लोग खाने लग गए। एंड खाना वाज सो डिलीशियस। और हम लोग ना इधर मैच देख देख के खाना खा रहे थे, बिकॉज यू गाइज नो कि हम लोग मैच के लिए कितने क्रेजी हैं। पर अजीब बात ये है कि मैं मैच देखते देखते सो गई, और उठने के बाद मैंने चाय पी ली। अब यहाँ से निकल के ना हम लोग दूसरे मामा के घर जा रहे थे। ये बच्चे भी ना पापा के पास बहुत अच्छे से खेलते हैं। और मम्मी ना यहाँ पे भाई दूज का उपवास रखी थी मामा के लिए, तो मम्मी ने उनका पूजा भी कर दिया। इस धूप में ना ऐसे 7 बार ऊपर से नीचे उतारा जाता है नजर, और फिर उसी धूप को हाथों पे बांधते हैं। ये सब करने के बाद लास्ट प्रोसेस होता है आरती करने की। अब यहाँ पे ना मम्मी थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मम्मी उनके भाई को बहुत प्यार करती है, मतलब कि मेरे मामा को बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, और मेरे मामा सबसे ज्यादा अटैच्ड मेरी मम्मी से ही है। मम्मी ने फिर मिठाई खिला के आशीर्वाद दिया, लेकिन मम्मी थोड़ा ज़्यादा ही कुछ इमोशनल हो गई बाद में। फिर मम्मी मामा के लिए गिफ्ट लेके आई थी, उनके लिए एक जीन्स और उनके लिए एक शर्ट। तो मम्मी ने उनको वो गिफ्ट कर दिया, और फिर मामा ने दोबारा से उनका पैर छुआ, और इधर मम्मी फिर से इमोशनल हो गई थी। तो चलो अब हम लोग अपने असली अवतार पे आ जाते हैं, क्योंकि नाइट ड्रेस के बिना मुझे नींद नहीं आती, और मुझे कंफर्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं लगती। अब यहाँ पे ना रात को फिर से मटन बना था, और हमें ना यहाँ पे निकाल के एक प्लेट दे दिए थे ऐसे ही नॉर्मली खाने के लिए। अब यहाँ पे ना मैं एक चीज तो नोटिस की कि मैं बचपन में कभी भी मटन नहीं छूती थी, लेकिन अब तो मैं इतनी गंदी मांसाहारी हो चुकी हूँ ना कि मुझे शाकाहारी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती। अरे भाई, स्ट्रगल देख रहे हो, अनन्या पांडे से भी भयंकर स्ट्रगल मेरा है यहाँ पे मटन खाने में। फिर यहाँ पे भी रात को हमने क्रिकेट अपना चालू रखा था, क्योंकि उधर खत्म नहीं हुआ था हमारा मैच, तो इधर
ऑर्डर हम लोग को जाहिर सी बात है कि चालू करना ही था। अब मैच खत्म होते से ही ना हम लोग आ गए डिनर करने के लिए, और डिनर में ना हम लोग ने मूढ़ी और मटन करी खाया, और ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस है वेस्टर्न उड़ीसा की तरफ। अब इतना खा के ना मैं चलती हूँ भाई।